सुधीर गांधी जी, जी एक बहुत ही जनहित मुद्दा जो देश के लिए काफ़ी खतरनाक है, खासकर हमारे भविष्य पीढ़ी के लिए। आप समझ रहे हो मैं किस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल हिला के रख दिया इस मुद्दे ने, कफ सिरप का जो मुद्दा है। मतलब मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब क्या व्यवस्था का फेल है या क्या है, क्या सिस्टम है ये, क्यों हुआ ऐसा हमारे समाज में? ऐसा है, जब राजनेता और प्रशासन मिल करके एक माफिया को सफ़ेद पोश पहनाता है ना, तब वो ऐसे ही गलत काम करता है। और ऐसे गलत काम करने का नतीजा ये होता है कि जो हमारे ननिहाल यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ होता है। अच्छा, इतनी भारी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है कफ सिरप पीने के बाद, और कार्रवाई होती है अब। यानी कि समय कितना बीत गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब सुर्खियां बन गई खबरें, उसके बाद संज्ञान में मामला लिया जाता है। सबको पता है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ दिखावे का हो रहा है। जो लोग पर्दे के पीछे हैं, जो मेन मास्टरमाइंड है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी आपका निशाना सीधा उन पे है जो गाइडलाइन बनाते हैं कफ सिरप बनाने वो में? सीधे देखिए, आप जो टाटा है वो सीधे धनंजय सिंह के साथ घूमता हुआ हर आपको रैली में, हर जगह उसके फोटो वीडियो मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जब धनंजय सिंह के साथ में घूम रहा है, टहल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है ना बड़े लोगों का। तो उसको पकड़ के उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये कोई मेडिकल का पहला इशू नहीं है। इससे पहले भी कई बार करप्शन हुए, कई बार लोगों की जानें गई हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में। लेकिन क्या होता है, वो मुद्दा थोड़ी दिन चलता है, उसके बाद ढील हो जाती है, वो लोग छूट जाते हैं और फिर से वो बरी होकर कोई दूसरे कंपनी बनाकर अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर नहीं लगती कि हमने सिस्टम ही नहीं ऐसा बनाया कि कोई भी दवा या कोई भी प्रोडक्ट? मेरे कहने का मैं जो कह रहा हूँ बात, आप उसको गौर नहीं किए कि जैसे कार्रवाई की, किसी घटना को लेकर कार्रवाई हुई, कार्रवाई कुछ दिन के लिए हुई, जेल गया, छूट के आया, और फिर वो किसी नई कंपनी बनाकर उस काम में वो लग गया। उससे फिर दोबारा से सिस्टमेटिक तरीके से जो बैठे अधिकारी, नेता, शासन प्रशासन के लोग हैं, उस पर ध्यान नहीं दिए, जांच एजेंसियां ध्यान नहीं दी कि वो व्यक्ति जब जेल से छूट कर आया तो आखिरकार कर क्या रहा है, जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच के समाज को खतरे में डाला। उसके बाद वो जब जेल से छूट के आया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या उस पर एक्टिविटी क्यों नहीं उस पर की गई, उस पर जांच एजेंसियां निगरानी क्यों नहीं की कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है समाज के लिए और खुद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर गांधी जी। धन्यवाद।